हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आपका। गाइस ये जो मेरे पीछे टीवी दिख रही है ये एलजी की टीवी है। इसको मैंने थोड़े दिन पहले अनबॉक्स किया है। ये इसका रिमोट है मेरे हाथ में। ये 2025 का नया मॉडल है एलजी टीवी का, LG UR75006। पहले खाली UR7500 था, अब उसमें 6 लगा करके आगे LC लिख दिया तो ये नया मॉडल नाम से आ गया। ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग और इसके बारे में बाकी जो फीचर्स है वो मैंने बता दिए हैं, बट इसको मैं पिछले जो है 1 महीने से पर्टिकुलर यूज कर चुका हूं। तो आज इसका एक ऐसा रिव्यू देने वाला हूं जो पूरे YouTube में आपको कोई नहीं दे पाएगा कि वाकई में आपको ये LG की टीवी खरीदनी चाहिए या फिर इसी प्राइस रेंज के आसपास आपको अदर टीवीज को खरीदना चाहिए। प्राइसिंग आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। ये 43 इंच लेकर के 65 इंच के बीच में आती है। 43 इंच की इनिशियल प्राइसिंग इसकी आपको जो है 32,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। अब इस टीवी के बारे में आपको सारी की सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चलिए आपको बताते हैं। और बताने से पहले एक ही चीज है, प्लीज मेरे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो पूरी YouTube में आपको कोई और नहीं देना। इसलिए प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, LG UR75006 LC। अब बात करिएगा इस वाले मॉडल की, तो ये 2025 का मॉडल है और जस्ट अभी मतलब मेरे ख्याल से 45 डेज पहले ये लॉन्च हुई वाली टीवी। और इस वाली टीवी को हमने पिछले 1 महीने से लगभग 1 महीने हो गए होंगे, बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको यूज किया है। हर दिन लगभग जो है हमारी टीम ने, हमने सब लोग ने मिला करके इसको 100 घंटे से ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं। अब मेन बात, सबसे पहले इस टीवी की जो है एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो शुरुआत में बताना चाहते हैं, क्योंकि इस वाली टीवी में जो रिमोट आपको दिख रहा है गैस, ये कोई स्मार्ट रिमोट नहीं है। टीवी स्मार्ट मिल रही है बट रिमोट आपको इसके साथ जो पुराने जमाने का ओल्ड स्कूल वाला IR रिमोट मिल रहा है। फुल स्मार्ट रिमोट मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन LG का कहना यह है कि भाई आप अलग से स्मार्ट रिमोट खरीद सकते हो। वो LG की वेबसाइट में जाकर के या फिर उनके सर्विस सेंटर में कॉल करके आप इनका 2000 रुपए का जो है इनका स्मार्ट रिमोट ले सकते हो, जो वाकई में बहुत अच्छा स्मार्ट रिमोट आता है LG की तरफ से, जो है जिसको मैजिक रिमोट LG बोलता है। जो हवा में आप ऐसे से हाथ करेंगे ना तो वो टीवी में इधर उधर उसका कर्सर होता रहेगा, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो रिमोट चलता है वाकई में। बट इन्होंने पुराना रिमोट दिया हो तो आपको 2000 रुपए अलग से खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको स्मार्ट रिमोट चाहिए तो। दूसरी चीज, अगर आपको लोकल रिमोट चाहिए तो लोकल में भी मैजिक रिमोट आपको मिल जाते हैं। अमेजॉन में देख सकते हो 1000-1200 रुपए में भी मिल जाएंगे। ठीक, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो LG को अगर 1000 रुपए बढ़ा देते या 1500 रुपए बढ़ा देते और साथ में रिमोट देते तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम ना होती। दूसरी चीज मैं इस वाली टीवी में बोलना चाहूंगा कि इस वाली टीवी में आपको खाली 20 वॉट के ही साउंड बार सिस्टम मिलते हैं। मैं शुरुआत में आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। पहले कुछ साउंड क्वालिटी आप इसकी सुन लीजिए। यौम तकवीर के नाम से याद करता है और उसका जश्न मनाता है। यौम का मतलब ये हुआ कि दिन, और तकबीर का मतलब अल्लाह। क्या होगा पापा? चुप रहो, तुम्हारे मिश्रा हाथ मत लगा। अरे नहीं, मतलब पापा जी से हाथ लगाएंगे तो कानून हाथ में आ जाएगा ना सर के सामने। तो गाइस आपने इसकी साउंड क्वालिटीज को सुनी होंगी। ये जो साउंड क्वालिटीज आपने सुनी होगी, साउंड में कोई भी दिक्कत नहीं है। 20 वॉट में क्रिस्टल क्लियर साउंड है। थोड़ी सी बेस भी मिलेगी, क्योंकि टीवी की साउंड में कितनी ही बेस आपको मिलेगी, साउंड बार वाला सिस्टम क्वालिटी नहीं मिलेगी। बट अगर आपके रूम में जो है एयर कूलर लगा हुआ है या फिर फैंस भी चल रहे हैं साथ में, रूम थोड़ा सा बड़ा है, 43 इंच 50 65 इंच की टीवी लोग, 65 इंच की टीवी तो आदमी जनरली बड़े रूम में ही लगाता है, उसमें भी 20 वॉट के स्पीकर है, आपको आवाज की कमी महसूस होने वाली है। वहां पे नॉर्मल सी बात है, आपको अलग से साउंड बार सिस्टम खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन सोनी, सैमसंग और LG, ये जो तीनों ब्रांड्स हैं, जो प्रीमियम ब्रांड्स है टीवी के, ये तीनों यही करते हैं यार। तो ये चीज नॉर्मल सी बात है, इन्होंने इस पर आज बार यही किया हुआ है। दूसरी चीज जो कंफ्यूजन है लोगों की कि इस वाली टीवी में डॉल्बी एटमॉस इनबिल्ट नहीं है, क्या लग सकता है पीछे डॉल्बी एटमॉस का साउंड बार? तो हाँ जी, 100% आप इसमें डॉल्बी एटमॉस लगा सकते हो। टीवी में पीछे लिखा भी हुआ है प्रॉपर्ली, आप देख सकते हो HDMI पोर्ट में। और सबसे अच्छी चीज है कि इस बार इसमें HDMI 2.1 के 2 पोर्ट दिए हुए हैं, जो चीज इस प्राइस रेंज के किसी भी, यहां तक कि सोनी के 50,000 वाली टीवी में भी HDMI के 2 पोर्ट नहीं है, HDMI 2.1 के। इस बार आप क्या है, इससे फायदा क्या, आप डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर भी लगा सकते हो, साथ साथ में गेमिंग कंसोल भी लगा सकते हो। ये चीज मुझे बेहतरीन लगी इस वाली टीवी की। अभी आगे पिक्चर क्वालिटी के बारे में आएंगे, लेकिन ये फीचर्स जो हैं, जो जरूरी फीचर्स है, बताना बहुत जरूरी है, जो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है इस वाली टीवी की। दूसरी चीज बताएं तो मैंने इस वाली टीवी में डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लगा करके मैंने इसकी जो है ऑडियो कोडिंग को मैंने देखा कि वाकई में डॉल्बी एटमॉस है कि नहीं। तो हाँ जी भाई साहब, मुझे डॉल्बी एटमॉस की बिल्कुल सराउंड साउंड बिल्कुल इसमें मिल रहा था और कोई भी दिक्कत नहीं थी। और डॉल्बी एटमॉस है तो डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल सारे के सारे आपको ऑलरेडी मिल ही जाएंगे, तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और इनबिल्ट आपको इसके अंदर लेकिन नॉर्मल स्पीकर ही मिलते हैं। साथ ही गाइस आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, ये जो मैं आपको टीवी का रिव्यू दे रहा हूं, मैं इसको आपको 100% जेन्युइन तरीके से कैसे दे पाता हूं, ये चीज मुझे आपको बतानी है। ये गाइस टीवी को मैंने खुद खरीदा हुआ है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से हम लोग खरीदते रहते हैं अक्सर।
इस टीवी का जो पैसा आता है वो आपके जरिए आता है। वो कैसे आता है, जैसे कि आपको मान लीजिए वाली टीवी खरीदनी है, 43 इंच लेकर के 65 इंच के बीच में टीवी आती है। इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों की। अमेजॉन की लिंक नीचे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट की लिंक आपको ऊपर ही दिख रही होगी। जब आप उस लिंक पर क्लिक करके इस टीवी को परचेज करते हो, आपको टीवी तो आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाती है, बट मुझे कुछ छोटा सा पैनी अमाउंट मिल जाता है आपकी तरफ से, बहुत छोटा सा जो है हिस्सा एक मिल जाता है। उस पैसे को इकट्ठा कर करके जब कई सब हजारों लोग कई टीवी खरीदते तब जाके ऐसे इकट्ठा कर करके ऐसी टीवीज को हम लोग खरीद पाते हैं, अनबॉक्स करते हैं, एक नहीं दो बार उसका रिव्यू बनाते हैं, जो है 15 20 दिन एक महीना रिव्यू करने के बाद तब जाकर के आपके सामने ऐसी बिल्कुल ट्रुथ वीडियो ला पाते हैं, बिना किसी ब्रांड के दबाव में बिना। क्योंकि गाइस मेरे पास हर दिन कुछ नहीं तो कम से कम 50 या 100 से ज्यादा मेल आती हैं कि भाई साहब मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए, ये कर लीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, बट वो कंपनियां मुझे सच नहीं बोलने देती। अगर मुझे ब्रांड से टीवी आती ना तो मैं उन्हें उन्हीं के गाने गाने पड़ते जैसा वो बोलते हैं। लेकिन जब आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी टीवी को परचेज करते हो, मैं किसी ब्रांड के दबाव में आए बिना इसके बारे में आपको सब कुछ सच तरीके से बताऊं, गारंटीड है मुझे ब्रांड रिमोट के बारे में ना बोलने देता अगर मुझे ब्रांड ये टीवी देता। मैं ये आपको ब्रांड, साउंड, वॉल्यूम और ये सब जो पिक्चर ट्यूनिंग है सब इसीलिए अच्छी तरीके से बता पा रहा हूं क्योंकि इस टीवी को मैंने खुद खरीदा है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज उस लिंक पे क्लिक करके टीवी को परचेज करिएगा। आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा देना नहीं होगा, आपके कार्ड्स एंड ऑफर सब कुछ लग जाएंगे, बस मुझे कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाएगा आपकी तरफ से। ऐसे पैसे को इकट्ठा करके ऐसी टीवी को हम खरीद पाएंगे और हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इसलिए अगर आपको टीवी खरीदनी है प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए कैसे बढ़ते हैं आगे। अब गाइस इस वाली टीवी के कलर पिक्चर क्वालिटी के बारे में आते हैं। देखो कलर पिक्चर क्वालिटी की बात करी जाए तो इस वाली टीवी में इस बार एलजी ने वाकई में बिल्कुल मैजिकल तरीके से कलर पिक्चर क्वालिटी को इसमें ट्यून्ड किया हुआ है। जो चीज 2 साल पहले इनकी टीवी लॉन्च हुई थी जो है LG UR 7500, इस बार जो 75006LC है, ये जो नया मॉडल है जो मेरे पीछे रखा हुआ है, इस वाली टीवी को मैंने जब अनबॉक्स किया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी और उसके पहले टेस्ट करने में और इतने दिन से मैं देख रहा हूं इसकी जो ब्राइटनेस है इन HDR वीडियोस या फिर नॉर्मल 4K वीडियोस या फिर फुल HD वीडियो आपको वाकई में लुभा देगी। आप चाहे YouTube में कोई भी वीडियो देख रहे हो, Amazon प्राइम में देख रहे होंगे, आप जो है केबल के थ्रू देख रहे होगे या फिर आप नेटफ्लिक्स किसी में भी देख रहे होगे, आपको जो इसमें अप स्केलिंग मिलती है अप टू 4K तक वो बेहतरीन तरीके से काम करती है। मतलब कि आप खाली 480p में कोई कंटेंट देख रहे हो या फिर HD में देख रहे हो, ये उसको अप स्केल करके अप टू 2 गुना ज्यादा अपडेट कर देती है। मान लीजिए आप जो है HD में देख रहे होगे तो ये उसको 2K में अपडेट कर देगी, या फिर अगर फुल HD में देख रहे होगे तो 4K में उसको उसका रेजोल्यूशन बढ़ा करके आपको दिखाएगी। मतलब कि आप खाली रिचार्ज कराइए HD का, जैसे नेटफ्लिक्स में आप 200 रुपए रिचार्ज कराते हो, खाली HD का रिचार्ज मिलता है। ये टीवी क्या करेगी, उसकी अप स्केलिंग करके आपको 2K तक दिखा देगी। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप HD देख रहे हो, आपको लगेगा एक समय के लिए कि यार आप 4K कंटेंट या फिर 2K कंटेंट देख रहे हो। इस हद तक ये अप स्केलिंग इतनी बेहतरीन तरीके से कर लेता है। और ये अप स्केलिंग के साथ साथ आपको जो इसमें MEMC मिलता है, बहुत लाजवाब MEMC है। मतलब मुझे क्रिकेट देख रहे हो चाहे एक्शन फिल्म देख रहे हो, इन दोनों में MEMC का सबसे ज्यादा काम होता है। आपको जिटरनेस या फिर क्रिकेट बॉल कई सारी एक साथ दिख रही हो, ऐसा कहीं भी मुझे महसूस नहीं हुआ। बेहतरीन तरीके से मुझे इसमें MEMC के साथ साथ में वो जो अप स्केलिंग है, वो दोनों चीज मिलावट होकर के आपको बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। आपको कुछ सीन्स में ये जो दिखा रहा हूं ना, साथ साथ में आपको दिखेगा जो कलर्स पिक्चर क्वालिटी है, मतलब कलर वेरीफाइड तरीके से जो LG ने काम किया है। मतलब कि जैसे रेड है लाइटिश रेड है, या फिर ब्लू है लाइटिश ब्लू है, या फिर और भी ज्यादा लाइटिश ब्लू है, साथ साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। हर एक चीज उस तरीके से दिख रही है जिस तरीके से इसमें शूट करी गई है। आप इसमें स्टैंडर्ड मोड में इसको यूज करिए, सबसे बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी मुझे इसमें स्टैंडर्ड मोड मिली। हालांकि इसमें फिल्म मेकर मोड भी है, बट इसका स्टैंडर्ड मोड सबसे ज्यादा बेहतरीन है, जिसमें आपको पीक ब्राइटनेस अप टू 400 निट्स तक मिलने वाली है। हाँ जी भाई साहब, पीक ब्राइटनेस अप टू 400 निट्स, लेकिन नॉर्मली पीक ब्राइटनेस की 300 निट्स तक रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो 400 निट्स तक भी जा सकती है, जो चीज मुझे लाजवाब लगी। जो चीज पिछली LG टीवी में खाली 300 निट्स तक ही जाती थी, इस बार 400 निट्स तक जा रही है। ये चीज मुझे मतलब एक चीज बोला जाए ना तो वाकई में LG ने रिसर्च करके कलर्स और इसकी ब्राइटनेस, HDR पिक्चर क्वालिटी और जो है साथ साथ में इसकी पिक्चर ट्यूनिंग, इन चारों के चारों चीजों में लाजवाब तरीके से काम किया हुआ है। हाँ, एक चीज, इस बार जो पैनल मिल रहा है आपको LG के सारे आपको VA पैनल वाली ही टीवी मिलने वाली है। अब VA पैनल टीवी का फायदा ये है कि आपको जो ब्लैक्स होते हैं, जैसे आपको ये जो वीडियो क्वालिटी दिख रही है ब्लैक की, जो है कलर्स और जो फ्लावर और जो भी दिख रहा है आपको बेहतरीन तरीके से ब्लैक से रहा है, वो खाली फ्लावर दिख रहा है, उसके बैकग्राउंड में सारे डिमिंग जोन्स आ गए हैं और आपको उसके मारे जो कलर पिक्चर क्वालिटी वो लाजवाब दिख रही है इसमें ब्लैक्स के मारे, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो VA पैनल में ब्लैक्स बेहतरीन होते हैं और LG का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है उसमें इसका ब्लैक है वो 4000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। फिर से सुन लीजिए, 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है, जो कि बेहतरीन होता है। ज्यादातर टीवीज में आपको 2000:1 3000:1, बट इसमें 4000:1 का मिल रहा है, जो चीज इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी में ब्लैक्स को और भी लाजवाब तरीके से आगे बढ़ा देता है।
हाँ तो गाइस साथ ही में आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं, जैसे ये जो टीवी है, ठीक है ना, जो आपको दिख रही है, इसके साथ आपको ये स्टैंड दिख रहा होगा। टीवी के साथ आपको अब बॉक्स के अंदर स्टैंड नहीं मिलता है। आपको टीवी के साथ अगर आपको स्टैंड चाहिए या फिर वॉल माउंट चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज आपको फ्री मिल जाएगी आप जब सर्विस सेंटर में कॉल करोगे। तो ये स्टैंड मैंने ले लिया है, मैंने वॉल माउंट भी ले लिया है, बट मैंने इस स्टैंड को खरीदा हुआ है अलग से। अगर आपको दोनों चीज चाहिए तो आपको कोई एक चीज का पैसा देना पड़ेगा। नॉर्मल से बात है, वॉल माउंट महंगा आता है, वॉल माउंट फ्री में ले लिया और स्टैंड मैंने खरीद लिया, जो कि आपको लगभग 600 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिव्यू करनी थी टीवी। तो ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा, आपको इन बॉक्स में आपको अब स्टैंड नहीं मिलेगा। फ्री कॉल करोगे तो दोनों में से कोई एक चीज, या तो वॉल माउंट ले लीजिए या तो स्टैंड ले लीजिए। हाँ तो गाइस अब आते हैं इस टीवी के आगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में, जैसे कि गेमिंग अगर आपको करनी है तो हाँ जी, वैसा आपको इसके अंदर 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, वो भी ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ, मतलब ALLM मिलता है इसके साथ। 60 हर्ट्ज का पैनल है। कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी है, कैजुअल टू थोड़ा सीरियस गेमिंग करनी, थोड़ी बहुत सीरियस गेमिंग करनी है, आप दोनों कर सकते हो। आप इसमें HDMI 2.1 का पोर्ट भी लगा हुआ है, उसके थ्रू आप गेमिंग लैपटॉप लगाओ, चाहे Xbox लगाओ, चाहे PlayStation 5 लगाओ, सारे के सारे फीचर्स इसमें कनेक्टेड हो जाएंगे। और ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ इसमें गेमिंग मुझे बेहतरीन तरीके से मैं कर पाया, मुझे गेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आई इस वाली टीवी में। हाँ तो गाइस अब फाइनल कंक्लूजन में मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, आपको ये टीवी खरीदनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले वो लोग, कई लोग ऐसा सोचने वाले कि इस वाली टीवी में उनको स्मार्ट रिमोट नहीं मिलता, तो मैं एक चीज बताऊं, आप इस वाली टीवी को अगर 32,000 रुपीज की आ रही, कभी कभी 30,000 रुपीज की मिल जाती है, आप इस टीवी को खरीद लीजिए, यूज करिए, कुछ दिन बाद इसका स्मार्ट रिमोट खरीद लीजिए। बट अगर आप इस वाली टीवी को नहीं खरीदते हो, इस प्राइस रेंज में आप इस समय सैमसंग विस्टा प्रो जो टीवी आ रही है सैमसंग की, उससे इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी इनटू 2 टाइम्स बेटर है इस बार। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो सैमसंग विस्टा प्रो जो सैमसंग की नई टीवी लॉन्च हुई उससे 2 टाइम्स बेटर इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी, प्लस में HDR क्वालिटी उससे 3 टाइम्स बेटर है। यही नहीं, आप जो इस वाली टीवी में ब्राइटनेस देखोगे, कलर एक्यूरेसी देखोगे, लोकल डिमिंग जोन्स जो देखोगे, साथ साथ में इस वाली टीवी में जो ग्रे यूनिफॉर्मिटी है वो बेहतरीन तरीके से मुझे कहीं भी नहीं लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कहीं भी ग्रे यूनिफॉर्मिटी और जिल ऐसा कुछ हो रहा, कहीं भी मुझे नहीं लगा। मतलब बहुत रिफ्रेश तरीके से LG ने इस वाली टीवी को डिजाइन किया हुआ है, और कोई भी बिना गलती के इस वाली टीवी को ये आप बाई कर सकते हो। इतनी बेहतरीन टीवी है। खाली एक कमी के मारे, कमी भी जैसी कमी भी नहीं, ऐसी बात नहीं कि रिमोट काम ही नहीं करेगा, काम करेगा। इसमें भी आपको जो है Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब की बटन्स मिल जाएंगी। आप थोड़े दिन इसको यूज करिए, थोड़े दिन बाद आप 1-2 हज़ार रुपए का रिमोट खरीद लीजिए। कभी कभी ऑफर्स में वो रिमोट सस्ता भी मिल जाता है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको ये टीवी बिल्कुल खरीदनी चाहिए, बिल्कुल अपने घर में लानी चाहिए, क्योंकि देखो यार, जो LG का जो विश्वास है ना, अगले 10 साल तक LG 5 ईयर्स के आपको अपडेट्स देगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी ब्रांड्स आपको 5 ईयर्स का अपडेट नहीं दे रहा। LG आपको अगले 5 साल तक अपडेट्स देगी। अगले 10 साल तक ये टीवी बेहतरीन तरीके से चलेगी। स्मार्टफोन तो है नहीं कि 2 साल में बदल दोगे भाई साहब, शौक वाली चीज है। टीवी लाओगे, यूज करोगे तो अगले 10 साल तक बेहतरीन तरीके से टीवी चलेगी, बिना किसी गलती के। साथ साथ में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिल जाएगी। आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। तो गाइस यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फाइनल कंक्लूजन मैंने दिया, आप बिल्कुल खरीद सकते हो इस वाली टीवी को। साथ साथ में अगर आपको इस वाली टीवी को खरीदना है, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था आपको, प्लीज इस वाली टीवी को खरीदते समय मेरी लिंक का यूज करिएगा, जो कि लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, Amazon की मिल जाएगी और साथ साथ में फ्लिपकार्ट की, दोनों की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके जब इस टीवी को खरीदते हो, मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा देना नहीं होगा। मुझे कुछ छोटा सा पेन रिमोट मिल जाएगा आपकी तरफ से। ऐसी टीवी को खरीदने के लिए बहुत थोड़ा पैसे इकट्ठा करके हम टीवी खरीद पाते हैं, अनबॉक्स करते हैं, सब कुछ सच बता पाते हैं बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए बिना। क्योंकि गाइस मुझे ब्रांड पैसा भी देता है और टीवी भी देता है, बट मैं उनके दबाव में आकर के वही चीज बोल पाता हूं जो वो बोलते हैं। इसीलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए गाइस, मैं यहां से आपसे लेता हूं इजाजत। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरी लिंक को यूज करिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और तब तक के लिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।